अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 17 जिसका उन्वान है गवाह, इसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा सुवम का मुताला शुरू करेंगे। इसके मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता वीडियो हमने पढ़ा था कि लाला चरौंजी लाल गाँव का पटवारी है और गंगादीन एक गरीब किसान है। मुकदमे में गंगादीन को लाला जी की गवाही ज़रूरत पेश आई। तो किस तरह पिछले हमने पढ़ा था कि वो जो गवाह होते हैं वो किस तरह सामने जो उनका गवाह बनाता है उसको किस तरह बर्बाद कर देते हैं। उसकी हर ख्वाहिशें गवाह को की हर ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। उसका खाना पीना, उसकी देख रेख, क्योंकि वो हमारा गवाह बनता है तो उसकी रख रखाल करनी पड़ती है। एक बच्चे की तरह उसको संभालना पड़ता है। तो उसी तरह ये केस है जो एक मुकदमा जिसमें लाला चरौंजी लाल जो है वो पटवारी है और वो गंगादीन के गवाह बने हैं, है ना। तो आइए अब उसके आगे का सबक देखिए। हिंदुस्तानी किसानों को देखते हुए ये बताना मुश्किल है कि उसके बाल बच्चे मवेशी है या मवेशी उसके बाल बच्चे। जब से मुकदमा शुरू हुआ था सारी माश व मिल्कियत लाला जी के लिए वक्फ थी। दूध, दही, तरकारी उनकी रसोई में जाती। गंगादीन चिलम भरता था। उसकी बीवी लल्लायन की खिदमतगार थी। लड़के लड़कियां लाला जी के बच्चों को खिलाते बहलाते। यूँ तो हर पटवारी अदालत का कीड़ा होता है। जब तक वो अदालत की ज़ियारत ना कर ले उसकी ज़िंदगी बेकैफ व मानी रहती है। लेकिन जब से गंगवा का मुकदमा शुरू हुआ था लाला जी ने अदालत का जिक्र व फिक्र कम कर दिया था। गंगवा जब कभी इस मामले को छेड़ता तो कहते, भाई दिन बुरे हैं, थाना अदालत से दूरी रहना अच्छा। पिताजी का हाल तो जानते हो, सच्ची बात पर जेल खाना काटना पड़ा, कोई ससुरा काम ना आया। गंगादीन लाला के पाँव पकड़ लेता, गिड़गिड़ाना शुरू करता और जल्दी उनके पाँव दबाने लगता तो लाला जी पाँव ढीले रखते लेकिन ज़ुबान से हाँ कहते। जिस तौर पर डॉक्टर या वकील फ़ीस के लिए जेब ढीली करता जाता है लेकिन ज़ुबान से कहता रहता है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, या इसकी क्या ज़रूरत थी। लाला की निगाहें गंगवा की ज़मीन, छप्पर और मवेशी पर थी और गंगवा की नज़रों में बीवी बच्चों की तबाही का नक्शा फिर रहा था। फिर आखिर लाला की फतेह हुई और गंगवा दस्तावेजी गुलाम बना। मुकदमे की तारीख आई और दोनों कचहरी को रवाना हुए। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि हिंदुस्तानी किसान जो होते हैं उनको देखते हुए बताना मुश्किल होता है कि उसके जो बाल बच्चे वो मवेशी है या मवेशी उसके बाल बच्चे। यानी वो किसान अपने मवेशियों से, जानवरों से भी इतनी मोहब्बत करता है, उनकी भी देख रखाल ऐसी करता है जैसे अपने बच्चों की करता हो। जब से मुकदमा शुरू हुआ था सारी माश व मिल्कियत लाला जी के लिए वक्फ थी। यानी लाला चरौंजी लाल जो गवाह बने थे तो मुकदमा जब से शुरू हुआ तो बेचारे गंगादीन की जो भी मिल्कियत थी वो लाला जी के लिए वक्फ कर दी थी। उनको लिए दूध, दही, तरकारी, फिर उनकी रसोई में जाती, उनको देखभाल करना पड़ता। फिर गंगादीन उनके लिए चिलम भरता था और गंगादीन की बीवी जो थी वो लाला चरौंजी लाल की बीवी लल्लायन की खिदमतगार बन गई थी। गंगादीन के जो लड़के लड़कियां थे वो लाला चरौंजी लाल के बच्चों को खिलाते पिलाते उनकी देखभाल करते थे। और यूँ तो हर जो पटवारी होता है वो अदालत का कीड़ा होता है कि वो जब तक वो अदालत ना जाए, अदालत की ज़ियारत ना कर ले, उसकी ज़िंदगी बेकैफ व बेमायनी रहती है। क्योंकि वो अदालत में जाता है और वहाँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके पैसे कमा लेता है। लेकिन जब से गंगवा का मुकदमा शुरू हुआ था तो लाला जी ने अदालत का जिक्र और फिक्र बहुत कम कर दिया था, क्योंकि उसको सब वहीं पर ही गाँव में सब मिल जा रहा था। खाना पीना, दूध, दही और खिदमत भी हो रही थी, इसके लिए वो अदालत बहुत कम जाता था, उसका जिक्र भी बहुत कम करता था। और गंगादीन जब उसको इस मामले को छेड़ता था तो वो कहता था कि भाई दिन बुरे हैं, थाना अदालत से दूरी रहना अच्छा है। तो और उसको मिसाल देता है कि तुमने पिताजी का हाल तो तुम जानती होंगी, सच्ची बात पर भी उनको जेल जाना पड़ा और कोई ससुरा काम न आया। गंगादीन लाला के पाँव पकड़ लेता
और गिड़गिड़ाना शुरू करता और जल्दी जल्दी उनके पाँव दबाने लगता। तो लाला जी पाँव ढीले रखते और लेकिन ज़ुबान से हाँ कहते। जिस तरह एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं या वकील के पास, उसको फीस के लिए जेब ढीली करता है वकील और डॉक्टर, तो डायरेक्ट हमसे पैसे नहीं मांगता है, लेकिन हम जब पैसे देते हो तो ज़ुबान से कहता रहता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं या इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन उसकी जो नीयत होती है वो असल ये होती है कि भाई मुझे पैसे दे दो। तो लाला की निगाहें गंगवा की ज़मीन, उसकी जो बेचारे मवेशी थे थोड़े बहुत, उसकी ज़मीन थी, उसके छप्पर था, उनकी उस पर थी टिकी हुई कि ये मैं हड़प कर लूँ। और गंगवा की नज़रों में उसके बीवी बच्चों की तबाही का नक्शा फिर रहा था कि अब मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बिलाखिर लाला की फतेह हुई। गंगवा के गंगवा जो है वो दस्तावेज़ी गुलाम बना और उनका मुकदमे की तारीख आई और दोनों कचहरी के लिए रवाना हुए। कचहरी का रास्ता शहर से गुजरता था। चलते चलते यकायक लाला के कदम सुस्त पड़ने लगे। सामने जूते वाले की दुकान थी। लाला जी खड़े हो गए। फरमाया, जूता टूट गया है, चलना फिरना दोभर है, महंगे समय रोज़ रोज़ शहर आना नहीं हो सकता। गंगवा समझ गया। उसने दाम अदा किए। लाला जी ने जूते कब्जे में किए। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चले थे कि बज़ाज़ की दुकान आ गई। लाला जी इस तरह रुक गए जैसे जूते में कंकरी आ गई हो, जिसे इसमें इत्मीनान से निकालना चाहते हो। बोले, भाई गंगवा, इस फटी पुरानी पगड़ी में अदालत के सामने गए तो हाकिम जल्लाद है, खड़े खड़े अदालत से बाहर निकलवा देगा, तुम्हारा काम खटाई में पड़ जाएगा। गंगवा घबराया, कहने लगा, लाला देर हो रही है, अदालत में पुकार होने लगी, हर्ज क्या है, वापसी में ले लेना। तो जब वो कचहरी जाने के लिए निकले तो रास्ते से गुजर ही रहे थे, तो चलते चलते लाला जी के कदम जो अचानक सुस्त पड़ने लगे, और क्योंकि सामने जूते की दुकान थी और जूते की दुकान उन्होंने देखी तो लाला जी खड़े हो गए और फरमाया, जूता टूट गया है, चलना फिरना मुश्किल है, दोबारा होना मुश्किल हो गया है, महंगे समय में रोज़ रोज़ शहर कौन आ सकता है। तो गंगा दिन समझ गया कि इसको जूते चाहिए। उसने जूतों के दाम अदा किए और लाला जी ने जूते कब्जे में किए। फिर दोनों आगे कुछ देर आगे चले थे कि बज़ाज़ की दुकान आ गई। बज़ाज़ कहते कपड़ा बेचने वाले की, बज़ाज़ यानी कपड़ा फरोश, कपड़ा बेचने वाला। तो कपड़ा बेचने वाले की दुकान आ गई तो लाला जी इस तरह रुक गए जैसे जूते में उनकी कंकरी आ गई हो और वो कंकरी को इत्मीनान से निकालना चाहते हो। और फिर ऐसा रुक कर बोले, भाई गंगवा, इस फटी पुरानी पगड़ी में अगर अदालत के सामने गए तो जो हाकिम है वहाँ का वो जल्लाद है, खड़े खड़े अदालत से बाहर निकलवा देगा, तुम्हारा काम खटाई में पड़ जाएगा, यानी तुम्हारा काम मुश्किल में पड़ जाएगा। तो गंगवा घबराया और कहने लगा, लाला जी देर हो रही है, अदालत में अपना नाम नाम की पुकार हो रही होगी, हर्ज क्या है, वापसी में ले लेना। गंगा दिन कहता कि हर्ज क्या है, वापसी में ले लेना। लाला जी ने तेवरी बदल कर कहा, अच्छा, अच्छी कही, तुम्हारी कौड़ियों की खातिर अपनी लाख रुपये की आबरू पर पानी फिर जाने दूँ, जाओ नहीं जाते। डॉक्टर गोकुल प्रसाद से सर्टिफिकेट लिखवाकर दाखिल कर देंगे कि मुसम्मा लाला चिरंजी लाल को हैज़ा हो गया, इसलिए हाजिर अदालत ना हो सका। गंगवा हैज़े के इम्कान पर अभी अच्छी तरह खुश नहीं हो पाया था कि लाला जी बज़ाज़ की दुकान के सामने तख्ते पर इस तरह लेट गए जैसे हैज़े में मुब्तला हो जाने का ऐलान कर रहे हो। बिलाखिर पगड़ी का कपड़ा खरीद लिया गया। तो जब उनको गंगा दिन कहता है कि अपना अदालत में वक्त हो रहा है, नाम की पुकार हो रही है, वापसी में ले लेंगे, अर्जी क्या है। तो लाला जी उसको कहते हैं कि तेरी 2 कौड़ी के केस के लिए मैं अपने लाखों की पगड़ी पर पानी फेर दूँ, जाओ, मैं नहीं आता। और डॉक्टर गोकुल प्रसाद से सर्टिफिकेट लिखवा लूँगा कि लाला चिरंजी लाल जो गवाह बने थे उनको हैज़ा हो गया। हैज़ा एक बीमारी होती है जैसे कि बदहज़मी की बीमारी कहते हैं, बदहज़मी हो जाती है और कै और दस्त होने लगते हैं। तो मैं डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लूँगा कि भाई मुझे हैज़ा हो गया और मैं अदालत में हाजिर नहीं हो सकता। फिर बेचारे लाला गंगा दिन को ना चाहते हुए भी, और वो लाला जी ऐसे लेट गए वहाँ पर बज़ाज़ की दुकान पर जैसे उनको ऐलान कर रहे हो कि भाई मुझे हैज़ा हो गया है और मैं बीमार हो गया हूँ। फिर ये सब उनके नाटक देखकर गंगा दिन ने बेचारे ने भी दाखिल पगड़ी खरीद लिया और उनको पगड़ी का कपड़ा दे दिया।
कुछ और आगे बढ़े थे कि हलवाई की दुकान सामने आई। लाला कुछ इस तरह रुके जैसे कोई ज़रूरी बात दफतन याद आ गई हो। फरमाया, गंगादीन देखो कैसी चूक हुई जा रही थी। दुर्गा जी की प्रसाद लेना भूल गए। किसान तो हम परस्त होता है, जैसे हम आप मतलब परस्त। एक तरफ उसकी आंखों में पूरे कुंभे की तबाही का नक्शा फिर गया, दूसरी तरफ मुकदमे के अंजाम का मंजर सामने आया। कुछ नहीं बोला। लाला जी को शेर भर जलेबी दिलवा दी। ये मरहला भी तय हुआ। दोनों कुछ देर खामोश चलते रहे। गंगवा इस फिक्र में मुब्तला के लाला की सख्त गिरी का यही हाल रहा तो दोपहर के चबीने के लिए भी पैसे ना बचेंगे। लाला इस फेर में के गंगवा को और किस तरह निचोड़ा जाए। तो फिर पगड़ी भी उनको दिला दी गई। फिर और कुछ आगे बढ़े देखिए सामने हलवाई की दुकान दिखाई दी। तो लाला कुछ तरह रुके जैसे कोई ज़रूरी बात उनको अचानक से याद आ गई हो। और फिर फरमाया और कहने लगे, गंगादीन देखो कैसी चूक हुए जा रही थी, कैसी चूक हो जा रही थी हमसे कि हम दुर्गा जी का प्रसाद लेना ही भूल गए। तो और कहे कि किसान तो हम परस्त होते मतलब परस्त होते। एक तरफ उसकी गंगादीन की आंखों में पूरे कुंभे की तबाही का नक्शा भर गया और दूसरी तरफ मुकदमे के अंजाम का मंजर भी गंगादीन के सामने आ गया कि हम अब बर्बाद भी होंगे और मुकदमा भी हारेंगे। लाला जी बहुत नाटक कर रहे। फिर उन्होंने हलवाई की दुकान पे गया गंगादीन और लाला जी को शेर भर जलेबी दिलवा दी और ये मरना भी तय हो गया। फिर दोनों कुछ देर खामोश चलते रहे। गंगादीन बेचारा इस फिक्र में मुब्तला के लाला की सख्तगिरी का यही हाल रहा तो दोपहर के खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। और लाला फिर ये सोच रहा था कि गंगा को और किस तरह निचोड़ा जाए। तो प्यारे बच्चों, ये हिस्सा सोम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा 4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।